नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10 बेहतरीन प्लांट जो कि जुलाई में खिलते हैं। और ये प्लांट अगर आपके पास हैं तो आपके गार्डन में ज़रूर फूल रहेगा। आइए देखते हैं। पहला है, देखिए, अपराजिता डबल। ये बहुत सारा खिल रहा है इस सीजन में और फाइन होता है। इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत सारा फूल देता है आपको। और ये है, देखिए, पैशन फ्लावर, राखी बेल भी बोलते हैं इसको। इसका पर्पल कलर आता है लेकिन ये पिंक में है। और देखिए, छोटा छोटा फूल लेकिन बहुत सारा खिल रहा है अभी, और बर्ड्स बहुत सारा है, आगे और भी खिलेंगे ये। बस इनको एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दे देंगे आप और फर्टिलाइज़र ठीक से देंगे तो ये रेगुलर फ्लावरिंग करता रहेगा। ये स्टेम कटिंग से आसानी से हो जाता है, तो इस सीज़न में इसका कटिंग मिलता है तो आप लाइए और लगाइए, बहुत जल्दी रूट आ जाता है इसमें। और इसके साथ देखिए मैं लगाया हूँ रंजाई क्लेमाटिस, जो बहुत सेंटेड फ्लावर प्लांट होता है और दिन में भी रात में भी खुशबू बिखरता रहता है। और देखिए दोनों का नज़ारा कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये देखिए, हनी बीज, बटरफ्लाई सब अट्रैक्ट हो रहे हैं इसका खुशबू से, और भीनी भीनी खुशबू, बहुत सारा फ्लावर खिलता है इसीलिए दूर तक भी जाता है इसका सेंट। लेकिन मेरे कोई सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, सर हमारा क्लेमाटिस में खुशबू नहीं है, तो इसका सब वैरायटी कुछ होता है तो उसमें सेंट नहीं होता है। ये प्लांट मैं जब 3 साल पहले लाया था तो बहुत कॉस्टली था, लेकिन अभी ये इजीली अवेलेबल हो जा रहा है नर्सरी में, और ऑनलाइन भी बहुत सारा वेबसाइट इसे सेल कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। रंजाई का प्लांट बोलेंगे तो वो दे देंगे आपको। और इसका अगर कटिंग मिलता है तो लगाइए, ये अभी बहुत आसानी से रूट पकड़ लेगा और आपका नया प्लांट बन जाएगा फ्री में, अगर किसी दोस्त के पास है तो। मानसून का टाइम बहुत अच्छा रहता है कटिंग लगाने के लिए, और अभी अगर आप ये सब कटिंग लाते हैं तो बहुत जल्दी आपका रूट बन जाता है और नया प्लांट रेडी हो जाता है। ये है मधुमालती डबल वैरायटी में। ये पूरे समर खिल रहा था और अभी भी खिल रहा है, वो बीच में थोड़ा रुक गया था। इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो ये फूल देता रहेगा। और इसका प्रूनिंग मत कीजिए, प्रूनिंग आप कीजिएगा लेट में। अभी फ्लावरिंग सीजन है तो अभी आप प्रूनिंग कर देंगे तो फूल कम हो जाएगा। लेकिन समर में और फ्लावरिंग कर रहा था ये, अभी थोड़ा कम हो गया है इसमें। और देखिए दूर से मैं दिखा रहा हूँ, पूरे ब्रांच में फूल है, पौधा भर गया है फूलों से। और कलर देखिए, वाइट और रेड, पहले ये वाइट में आता है, बाद में रेड हो जाता है। और इसमें भी खुशबू होता है, खुशबू भी करता रहता है, बहुत बढ़िया प्लांट है। और ये देखिए, ये है मैक्सिकन पिटूनिया, रूलिया बोलते हैं इसको। ये वाइल्ड प्लांट जैसा रहता है, इसे मैं लगाया भी नहीं हूँ, बस नर्सरी से जो प्लांट लाया था उसके साथ ये सीड इसका आ गया था। और देखिए कितना बढ़िया फूल दे रहा है। और इसका आप कटिंग भी लगाते हैं तो हो जाता है, और इसका सीड भी अपने आप गिर के बहुत सारा प्लांट बन जाता है। जंगली पौधा जैसा है, आपके बगीचे में भर जाता है सीड इधर उधर गिर के। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है एडेनियम, देखिए एडेनियम का सिंगल पेटल है, ब्लैक और रेड स्ट्राइप में, छोटा छोटा फूल, लेकिन बहुत रेयर वेराइटी है। ये नया है मेरे पास, बहुत छोटा सा प्लांट है। एडेनियम का खास देखभाल करना पड़ेगा आपको रेनी सीजन में, क्योंकि इस टाइम रूट रॉट होता है, तो एंटी फंगल का स्प्रे कीजिए और वेल ड्रेन मीडिया में लगाइए इसको। और पानी जहाँ ना गिरे वहाँ रखिए, अगर पानी ज़्यादा गिरता है इस पर तो। ये देखिए और एक नया कलर, ये रेड में वाइट डॉटेड है, ये भी नया है मेरे पास। बहुत सारा प्लांट कलेक्शन करना मुझे शौक है, और नया नया कलर सब मुझे लाना बहुत अच्छा लगता है। और एडेनियम आप जितना भी कलेक्शन करेंगे कम है, क्योंकि इसका बहुत सारा कलर निकलने लगा है। देखिए बर्ड सब आ रहे हैं, आगे ये सब खिलेगा। एडेनियम का अभी मेरे पास 22-23 वेराइटी है। और देखिए ये जो मैं ग्राफ्ट किया था बड़े से मेरे ओवेसम में, वो ग्राफ्ट सक्सेस हो गया है। और वहाँ पे देखिए कितना प्यारा प्यारा फूल आ रहा है। ये देखिए ग्राफ्ट एरिया है, और मैं 30 ग्राफ्ट किया था, उसमें से 22 ग्राफ्ट सक्सेस हुआ है। वो मैं दिखाऊंगा आगे एक नया वीडियो में। और ये आलमंडा का ड्वार्फ वेराइटी देखिए, येलो में बहुत सारा फूल दिया है, और इसका वीडियो तो मैं आपको दिखाया था, इसमें फर्टिलाइज़र कैसे डालना है और केयर कैसे लेना है। और देखिए फर्टिलाइज़र का कमाल, कितना छोटे से जगह में मेरा बहुत सारा फूल दिया है ये, और आगे भी देता रहेगा 1-1.5 महीने तक ये अभी खिलेगा।
और इसका भी कटिंग आप लाते हैं तो लग जाएगा अभी। और नर्सरी में इसका प्राइस भी होता है 30-40 रुपया, तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा आपको। ये वैरायटी रहना चाहिए घर में, क्योंकि इस सीज़न में आलामंडा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट कोई नहीं होता है, एक्जोरा और आलामंडा। और आलामंडा देखिए मेरा 2 जगह पे है, और ये गमले में है और एक पॉली बैग में। बस इसको आप साफ़ सुथरा रखिए और थोड़ा फर्टिलाइज़र देते रहिए 15 दिन में एक बार, तो फूल से ये लदा रहेगा हर टाइम। बारिश में बहुत फ्लावरिंग करता है ये। और इसका और भी वैरायटी है मेरे पास। आलामंडा बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, इसलिए इसे बिगिनर्स भी लगा सकते हैं, और अपने आप ये फ्लावरिंग करता रहता है अगर ज़मीन पे लगा रहता है तो। और गमले में बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसका। और ये एक्जोरा देखिए लाइट येलो में, ये भी हैवी ब्लूमर होता है और बहुत सारा फूल देता है, लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल होता है। और ये अभी बारिश में बहुत बढ़िया खिलता है। देखिए चारों तरफ लदा हुआ है मेरा एक्जोरा, फूलों से भर गया है। और ये 1-1.5 महीना और फ्लावरिंग करेगा अभी। और फूल दोस्तों लास्टिंग कर रहा है 15 दिन के करीब, तो ज़बरदस्त वैरायटी है। इसका हर कलर मिल जाएगा आपको। देखिए ये सब खिल चुका है और लाइट येलो बहुत बढ़िया दिख रहा है। और ये मोगरा देखिए, स्टार मोगरा है, कितना छोटा सा कटिंग में लगाया था और उसमें देखिए कितना फ्लावरिंग आया है। देखिए प्लांट का हाइट करीब 6-7 इंच है और उसमें देखिए ढेरों फूल आया है। तो मोगरा के केयर के ऊपर मेरा वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा कैसे इसमें ज़्यादा फ्लावर लाना है। और दोस्तों ये सदाबहार है, इसके नाम की तरह हर टाइम ये फूल देता रहता है। आपके गार्डन में सदाबहार आता रहता है, तो ये ज़रूर रखिए। इसका ब्लैक वैरायटी है, ब्लैकबेरी है। और इसका रेड, पिंक, वाइट सब देखे होंगे आप, लेकिन ये ब्लैक बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसको मैं कटिंग से आगे बना लूँगा बहुत सारा प्लांट। तो दोस्तों देखा आपने, जुलाई के महीने में भी मेरे गार्डन भरा हुआ है फूलों से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में। नमस्कार।